दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र के रिज़ल्ट को ऑलमोस्ट 1 महीने का समय हो चुका है, मतलब 1 महीना हो चुका है फीमेल सुपरवाइज़र के रिज़ल्ट को आउट हुए। और 1 महीने के बाद आप जानते हैं कि जेकेएसएसबी ने कैंडिडेट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि भाई साहब, वो कैंडिडेट्स जिनके पास सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड है, सोशियोलॉजी बैकग्राउंड विद सोशियोलॉजी बैकग्राउंड है, तो उन कैंडिडेट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप 3 दिन के अंदर अंदर जेकेएसएसबी के ऑफिस पहुँचें। और अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपके पास सोशियोलॉजी एज सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ आके वो फॉर्म फिल करें, वो अपना जो है वो यहाँ पे दे दें, ठीक है। तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का टाइम जेकेएसएसबी लेगी और उसके बाद रिवाइज्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। अब क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है कि भाई नहीं, सिलेक्शन लिस्ट के बाद जो माफ़ कीजिएगा, जो रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट के बाद तो प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट आती है, लेकिन नहीं, मैं रीज़न बताता हूँ आपको क्यों। अभी आपका रिवाइज्ड रिज़ल्ट ही इट वाज सपोज्ड टू कम, ठीक है, रिवाइज्ड रिज़ल्ट। अब रिवाइज्ड रिज़ल्ट इसलिए क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 5 पॉइंट्स अपने अवेल करने के लिए अप्लाई किया है जेकेएसएसबी ऑफिस जाके। तो सबको ये अपना देखना होगा कि सारे बच्चे ये देखेंगे कि भाई मुझे 5 पॉइंट्स मिले हैं तो मेरे कितने मार्क्स बने हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को जेकेएसएसबी का ये एक प्रोसेस है, जेकेएसएसबी का ये पूरा हम देखते आए हैं, पूरा एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई जेकेएसएसबी पहले जो है वो इस तरह का अगर प्रोसेस हो तो पहले जेकेएसएसबी रिवाइज रिजल्ट आउट करती है। सो ये बात तो हो गई भाई रिवाइज रिजल्ट की। अब यार असल में 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और अभी तक जेकेएसएसबी ने जो रिजल्ट है यानी कि रिवाइज्ड रिजल्ट अभी तक आउट क्यों नहीं किया। देखो यार, इस चीज़ को लेके कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं ग्रीवेंस डाल दूँ जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे और मैं ट्वीट भी कर दूँ। आज ही अभी ये वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं वीडियो पोस्ट करके जेकेएसएसबी को टैग करके एक ट्वीट करूँगा कि आखिर जेकेएसएसबी सुपरवाइज़र का जो रिवाइज्ड रिज़ल्ट है वो आउट क्यों नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी वाली बात पता है क्या है बच्चों के लिए? परेशानी वाली बात ये है कि भाई अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं। आप जानते हैं कि बच्चों ने बहुत लंबी मांग की थी, बहुत लंबी डिमांड थी बच्चों की, कैंडिडेट्स की कि भाई जो एग्ज़ाम डेट्स हैं, एग्ज़ाम डेट्स को पोस्टपोन किया जाए, एग्ज़ाम को थोड़ा डेट्स को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए ताकि बच्चों को थोड़ा टाइम मिले और बच्चे थोड़ा प्रिपरेशन करें, ठीक है। लेकिन जेकेएसएसबी को एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट करना था। ऑब्वियसली जेकेएसएसबी को कुछ गाइडलाइंस थी, जेकेएसएसबी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे जेकेएसएसबी ने फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कर भी लिया। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ से खुद बाहर है कि आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि जेकेएसएसबी के पास एक काम ही नहीं है, बल्कि जेकेएसएसबी के पास बाकी और भी बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन ये बात तो कहीं ना कहीं कंसर्निंग है भाई, जिन कैंडिडेट्स का जो अभी रिवाइज रिजल्ट है वो अभी आउट नहीं हुआ है या जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं वो आउट नहीं हुआ, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट इज़ कंसर्निंग, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? यहाँ पे पहली बात तो ये कि आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी देखो हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगा है और कोड ऑफ कंडक्ट में मुझे नहीं ऐसा लगता है कि जेकेएसएसबी जो है वो रिज़ल्ट आउट ना करें। जेकेएसएसबी को इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप रिज़ल्ट आउट ना करें, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये रही बात आपकी सिलेक्शन लिस्ट या जॉइनिंग लिस्ट की, तो जॉइनिंग हो सकता है, शायद डिले हो सकता है, मे बी 1 या 2 महीने हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि शायद 1 या 2 महीना डिले हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है सिलेक्शन लिस्ट, जॉइनिंग ऑर्डर। बट जहाँ तक
रिवाइज्ड रिजल्ट की बात है तो रिवाइज्ड रिजल्ट में जेकेएसएसबी को कोई भी किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। तो जेकेएसएसबी कैन इज नॉट बाउंडेड लाइक जेकेएसएसबी इज नॉट बाउंडेड विद एनीथिंग। तो जेकेएसएसबी जो है वो रिजल्ट आउट कर सकती है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें तो क्लियर हो गई कि भाई एक तो रिजल्ट के बारे में और दूसरा ज्वाइनिंग के बारे में। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जेकेएसएसबी को ज्वाइनिंग करानी होगी तो जेकेएसएसबी को अगर बहुत ही जल्दी कराना होगा तो जेकेएसएसबी फिर ऐसा कर सकती है कि जेकेएसएसबी परमिशन ले सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ईसीआई से, और ईसीआई से परमिशन लेके फिर वो बच्चों की ज्वाइनिंग करा सकती है। ऐसा पॉसिबिलिटी है और ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब जेकेएसएसबी क्या करती है क्या नहीं करती है, दैट इज इन जेकेएसएसबीज हैंड्स। वो सारा जेकेएसएसबी के हैंड्स में ही है, वो सारा का सारा जेकेएसएसबी के हाथों में है। जेकेएसएसबी करती है या नहीं करती है या क्या करती है, मतलब ये कि अगर चाहे जेकेएसएसबी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेके जेकेएसएसबी जो है वो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और ज्वाइनिंग ऑर्डर जो है वो जारी कर सकते हैं। मतलब ज्वाइनिंग ऑर्डर तो खैर जेकेएसएसबी का की अथॉरिटी नहीं है। जेकेएसएसबी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो फॉरवर्ड कर देती है होम डिपार्टमेंट को या रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को, जिस भी डिपार्टमेंट के वो बच्चे होते हैं उन डिपार्टमेंट्स के फिर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज फिर ज्वाइनिंग लिस्ट जो है वो ज्वाइनिंग ऑर्डर्स निकलते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। मैं एक बार फिर बताता हूँ। देखो, मान लीजिए अभी जेकेएसएसबी क्या करती है कि रिवाइज रिजल्ट निकालती है। रिवाइज रिजल्ट निकालने के बाद आपने देखा कि भाई मेरिट में कौन फॉल कर रहा है, कौन है टॉपर वगैरह वगैरह वगैरह। जब आपने वो चीज़ देख ली तो जैसे ही आपने वो चीज़ देखी तो आपको एक चीज़ माइंड में स्टक हो जाएगी कि भाई साहब 2 या 3 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का टाइम जेकेएसएसबी लेगी। और 1 हफ्ते के बाद जेकेएसएसबी फिर चाहे तो प्रोविजनल, मतलब जो आम प्रोसेस होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे रिवाइज रिजल्ट आ गया, रिवाइज रिजल्ट के 2 या 3 दिन के बाद जेकेएसएसबी ने जो है वो ज्वाइनिंग प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट के बाद जेकेएसएसबी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी कर दी, और डीवी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर ज्वाइनिंग फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी जेकेएसएसबी ने। और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के बाद जेकेएसएसबी फिर लिस्ट को फॉरवर्ड करती है टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को जेकेएसएसबी फिर बच्चों को जो सिलेक्ट किया होगा जेकेएसएसबी ने उन सभी सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट को फॉरवर्ड करेगी जेकेएसएसबी। तो इस तरह से फिर जेकेएसएसबी जब फॉरवर्ड करेगी लिस्ट और फिर वो बच्चों की ज्वाइनिंग जारी कर दी जाएगी, और फिर रेस्पेक्टिव बच्चों को बता दिया जाएगा डिपार्टमेंट से, मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कि हाँ भाई अब आप ज्वाइन कर सकते हो, अब आप ज्वाइन करो, आओ विद इन 21 डेज। तो फिर बच्चे जाके अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हताश निराश बैठे हैं कि भाई आखिर क्या होगा, क्या ये लिस्ट आएगी या नहीं। भाई लग तो मुझे रहा है कि भाई आएगी, बाकी यार जेकेएसएसबी से रिक्वेस्ट करते हैं ना यार, रिक्वेस्ट करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं जेकेएसएसबी से कि इसका जो है वो आउट करा दिया जाए, रिवाइज रिजल्ट जल्दी आउट करा दिया जाए। बाकी यार इलेक्शंस तो आपको पता ही है कि ऑन द पीक है, अभी सारी चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स है। तो बाकी चीज़ें शायद हम नई रिक्रूटमेंट शायद में भी डिले हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में तो खैर भी आई कैन नॉट कमेंट राइट नाउ। बाकी आपका जो है आपके मसले में जेकेएसएसबी के पास ये अथॉरिटी है, जेकेएसएसबी विद प्रायर परमिशन कर सकती है ये चीज़ें। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाई जेकेएसएसबी क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेती है। आप तक वो खबर पहुंचा दी जाएगी, आप तक पल पल के अपडेट्स पहुंचा दिए जाएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा दोस्तों, कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लेके बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ऐसे जो कांस्टेबल के हैं जो एज रिलैक्सेशन ढूंढ रहे थे, तो उनको एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दी जा रही थी। ठीक है, अब फाइनली कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जारी हो चुका है, इन्फोर्स हो चुका है।
तो अब आपका जो जॉइनिंग मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। अब यही देखना होगा कि भाई कितनी जल्दी हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को करती है। बाकी मुझे लगता है फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वो आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक कांस्टेबल की एज रिलैक्सेशन है, तो अभी तक एज रिलैक्सेशन नहीं मिली और ना शायद अभी मिलेगी। फ़िलहाल कोड ऑफ कंडक्ट जो मैं बता रहा था कि इन फोर्स है। तो बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। चलते हैं अभी इसी के साथ। खुदा।